नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज का जो हमारा विषय है वह है हिंदी नाटक का विकास। आज हम इस वीडियो में हिंदी नाटक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन संस्कृत आचार्य हुए हैं, उन्होंने है जो काव्य के दो भेद बताए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत है जो मुक्तक और प्रबंध काव्य आते हैं, वहीं दृश्य के अंतर्गत है जो नाटक आता है। इसलिए जो नाटक है हमारा दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। हिंदी में नाटक साहित्य के उद्भव को लेकर अनेक मतवाद हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा ने संवत 1299 में रचित ग्यासु कुमार रास को हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक माना है। जो हिंदी नाटक है उसको लेकर बहुत ही मतभेद रहे हैं, लेकिन डॉक्टर दशरथ ओझा है जो 1299 में रचित ग्यासु कुमार रास को है जो हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक मानते हैं। डॉक्टर गणपति गुप्त ने इसे रासक या रास श्रेणी का कहकर नाटक मानने से असहमति व्यक्त की है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि ग्यासु कुमार रास है जो ये नाटक ना होकर रासक या रास श्रेणी का है, इसलिए इन्होंने है जो इसे नाटक मानने से इनकार किया है। कुछ विद्वानों ने पौराणिक नाटकों के द्वारा हिंदी नाटक के जन्म को मान्यता प्रदान की है। कुछ विद्वान मानते हैं कि पौराणिक नाटकों से है जो हिंदी नाटक का जन्म हुआ है। हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाए, ये बहुत ही विवाद का विषय रहा है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाटक को है जो हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो चलिए देखते हैं इस श्रेणी में कौन कौन से नाटक आते हैं। सबसे पहला जो प्रथम नाटक माना जाता है वह है रामायण महानाटक। ये है जो प्राणचंद चौहान द्वारा लिखा गया है। फिर इसी श्रेणी का दूसरा आता है हनुमान नाटक। ये है जो कवि हृदय द्वारा लिखा गया है। कई जगहों पर कवि हृदय लिखा हुआ है, कई जगहों पर कवि उदय लिखा हुआ है। फिर तीसरा इसी श्रेणी का नाटक आता है आनंद रघुनंदन। ये है जो महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है। ये भी है जो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक की श्रेणी में आता है। फिर लास्ट में आता है नहुंस। ये है जो गोपाल चंद द्वारा लिखा गया है, जिनका अन्य नाम गिरिधर दास भी है। ये है जो भारतेंदु के पिता थे। इनको है जो भारतेंदु इस नाटक को है जो हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। ये पद्यबद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया नाटक है। नहुंस गोपाल चंद द्वारा लिखा गया है। इसके आगे है हमारा भारतेंदु युगीन नाटक। जो हमारा हिंदी नाटक है उसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग है भारतेंदु युग, द्वितीय है प्रसाद युग, तृतीय है प्रसादोत्तर युग और चौथा है समकालीन युगीन नाटक। तो आज सबसे पहले हम है जो भारतेंदु युगीन नाटकों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस युग के आते हैं नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1850 में इनका है जो जन्म हुआ। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है। नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु उपाधि इन्हें 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी। इनके नाम के आगे जो भारतेंदु लगता है ये इनकी एक उपाधि है जो 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। तो इसके आगे इनके नाटक हैं। सबसे पहले इनके नाटकों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, अनुदित नाटक और मौलिक नाटक। सबसे पहले इनके अनुदित नाटक देख लेते हैं। अनुदित नाटक में सबसे पहला जो नाटक आता है वह है विद्या सुंदर। इसमें है जो ये है जो बांग्ला नाटक अनुवादित है, विद्या सुंदर। उसके बाद दूसरा आता है रत्नावली, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, कपूर मंजरी और लास्ट में अनुदित नाटक है इनका भारत जननी। ये है जो देश की दुर्दशा का चित्रण किया गया है भारत जननी में। उसके बाद इनके मौलिक नाटक आते हैं। मौलिक नाटक में सबसे पहले इनका नाटक आता है वैद की हिंसा न भवती। इसमें है जो पाखंडी मांसाहारी पुरोहितों पर है जो व्यंग किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है प्रेम जोगनी। प्रेम जोगनी में है जो तत्कालीन काशी में यात्रियों को फंसाने वाले पंडों की धूर्तता का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है श्री चंद्रावली। उसके बाद आता है भारत दुर्दशा। इसका रचना वर्ष है जो 1880 है। इसमें है जो प्रतीकात्मक शैली में भारत के प्राचीन गौरव वर्तमान की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है इनका नील देवी।
नील देवी है जो एक ऐतिहासिक नाटक है, ये इसमें है जो देश प्रेम की भावना व्यक्त की गई है। फिर उसके बाद आता है अंधेर नगरी 1881 है जो इसका रचना वर्ष काल है। इसमें यह है जो एक प्रकार का प्रहसन है। उसके बाद आता है सती प्रताप, ये है जो भारतेंदु द्वारा रचित नाटक है। वहीं अगर भारतेंदु द्वारा अभिनीत नाटकों की बात करें तो सबसे पहले है जानकी मंगल, जिसमें है जो भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। उसके बाद दूसरा नाटक आता है नील देवी, जो इनके द्वारा ही लिखा गया है। इसमें भारतेंदु ने एक पागल की भूमिका निभाई थी। वहीं तीसरा और लास्ट नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, इसमें है जो भारतेंदु द्वारा हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे नाटककार आते हैं लाला श्रीनिवास दास। इनके द्वारा जो नाटक लिखे गए थे वह इस प्रकार है। सबसे पहला आता है प्रहलाद चरित। फिर आता है तप्ता स्वरण, 1874 में है जो ये लिखा गया, प्रेम नाटक है ये एक प्रकार का। फिर आता है रणधीर प्रेम मोहिनी 1877, इसमें है जो पाटन के राजकुमार रणधीर और राजकुमारी प्रेम मोहिनी की है जो प्रेम कथा वर्णित है। उसके बाद नेक्स्ट आता है संयोगिता स्वयंवर 1885, इसका रचना वर्ष है। हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट, इनके नाटक हैं सबसे पहले दमयंती स्वयंवर, वेणी संहार, जैसा काम वैसा परिणाम ये एक प्रहसन है, नई रोशनी का विष, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक और नल दमयंती 1897। ये है जो पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे नाटककार आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनके नाटकों की बात करें तो इनके नाटक हैं भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य, बुद्ध विलास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, 1856 में इनका जन्म हुआ। इनके नाटक हैं भारत दुर्दशा, कली कौतुक, संगीत शकुंतल, हमीर हठ, जुआरी खुआरी, गौ संकट नाटक और कली प्रभाव, ये हैं जो प्रताप नारायण द्वारा लिखित हैं। इसके बाद नेक्स्ट है किशोरी लाल गोस्वामी। इनका जो एक नाटक है वह है मयंक मंजरी, 1891 इसका रचना काल है। ये एक प्रकार का प्रेम नाटक है, श्रृंगार वीर रस प्रधान नाटक है ये। इसका उद्देश्य है जो सामाजिक सुधार और नारी स्वतंत्रता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं राधा कृष्ण दास, 1865 में इनका जन्म हुआ। इनके नाटक है सबसे पहला नाटक आता है दुखनी बाला 1880 में, ये एक प्रकार का सामाजिक नाटक है। फिर आता है पद्मावती 1882। फिर महाराणा प्रताप सिंह, ये एक ऐतिहासिक नाटक है 1897 में इसका रचना वर्ष है। फिर है सती प्रताप। सती प्रताप है जो भारतेंदु का अधूरा छोड़ा हुआ नाटक है जो राधा कृष्ण दास ने है जो पूरा किया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इनका नाटक है जानकी मंगल 1885 में, आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है। इसमें है जो लक्ष्मण की भूमिका भारतेंदु ने निभाई थी और इसके अतिरिक्त है जो इस नाटक में अभिनय के लिए है जो प्रताप नारायण मिश्र की मूंछ मुड़वाने की भी बात बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास के जो नाटक है सर्वप्रथम नाटक है मन की उमंग, फिर है भारत सौभाग्य। लास्ट नाटककार आते हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। इनका है सर्वप्रथम इनका नाटक है प्रगुम्मन विजय, फिर है रुक्मणी परिणय। ये है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के नाटक थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने हिंदी नाटक के बारे में और प्रथम युग है जो इस नाटक का भारतेंदु युग उनके बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।